नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GSM क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज आपको गुणनखंड विधि से सवाल को सॉल्व करना बताऊंगा, मूल्य निकालना बताऊंगा। द्विघात समीकरण के सवाल जो होंगे उनको गुणनखंड विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप लास्ट तक जरूर बने रहिए, और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको और सारी वीडियो आने वाली हैं तो उसके नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं आपको लेके अपने सवाल पर। देखिए आज का है क्या सवाल। आज का सवाल जो लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। और यह है द्विघात समीकरण, पावर कितनी है? 2, तो इसके मूल कितने होंगे? 2। तो हमें इसको निकालना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। चलिए देखिए गुणनखंड विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम नोट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट। हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें से मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टेप आपको सवाल नोट करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है? गुणनखंड विधि से यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो कांस्टेंट वैल्यू, इसको यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हो उससे क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। क्या करिए? गुणा करिए। जब इसको आप इससे गुणा करेंगे तो आएगा कितना? -10x स्क्वायर। इतना ही होगा। अब देखिए जितना भी आया इसमें जो है आपका कोफिशिएंट मींस एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा कितना? 10। केवल 10 को लीजिएगा, अचर पद जो होगा उसको क्या करना है? गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। इसको ऐसे कर लीजिएगा। तो ये हमने किया 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। जब ये चीजें हो जाएंगी तो यहाँ पे जो भी नंबर अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको आपको इस प्रकार से जोड़ना या घटाना है कि जोड़ने घटाने पर वैल्यू कितनी आ जाए? 20 की जो वैल्यू है वो चीजें आ जाए। लेकिन अगर हम उसको क्या करें? गुणा करें तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, मतलब लास्ट वाली वैल्यू आनी चाहिए जो गुणा करने पे आपने प्राप्त किया था। अब देखिए हमें लाना कितना है? यहाँ पे 3, और वो भी किस में लाना है? माइनस में। हमारे पास दो ही नंबर है, 5 और 2। तो जब माइनस में लाना है तो बड़ी वाली जो वैल्यू होगी क्या होगी? माइनस में होगी और छोटी वाली वैल्यू प्लस में होगी, बस। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अब देखो 5 में से 2 घट जाएगा, मीन्स 5 रुपए उधार थे, 2 रुपए दे दिए, कितने रुपए उधार बचे? 3 रुपए। तो यहाँ पे हो गया -3 बच गया, और ये 10 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा, बराबर क्या कर देना है? 0 कर देना। अगर इन दोनों को गुणा करते तो 5 दूनी 10, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस में होता एक्स स्क्वायर हो जाता, इतनी चीजें आपकी आ जाती। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो गुणनखंड किया वो सही है। अब जब इतना हो जाएगा तो इसमें 4 पद हुए, 4 में से 2 का जोड़ा बनाइएगा। इन दोनों में से कुछ चीजें कॉमन लीजिएगा जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, और वही चीज इसमें भी देखना है कि क्या चीजें कॉमन है। अब देखिए इसमें और इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब x क्या है? कॉमन है। तो x कॉमन है तो x को क्या करेंगे? निकाल देंगे। जितनी चीजें कॉमन होती हैं उतने से हम क्या करते हैं? प्रत्येक पद में भाग करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक पद में भाग करते हैं। तो x जब कॉमन लिया गया तो इसमें हमने क्या किया? भाग करेंगे। जब एक्स स्क्वायर में x से भाग करेंगे बचेगा कितना? x। ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। जब 5x में x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कैंसिल, 5 बच जाएगा, x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? 5। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आ जाइए इस वाले स्टेप में। इस वाले स्टेप में आपको इतना कॉमन लेना है
कि आपका ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 ही बचना चाहिए। अब देखो इसमें भी 2 है और 2 पंचे 10 प्लस 2 क्या करिए कॉमन कर लीजिए। जब 2 कॉमन किया गया तो 2 से इसको भाग करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा दो। जब 10 को 2 से भाग करोगे बचेगा कितना, 2 पंचे 10, 5 लिख दो, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए x माइनस 5 दोनों जगह सेम नंबर आ गया। इनको क्या करना, फर्दर कॉमन, दोबारा कॉमन इनको बाहर कर लेना। तो x माइनस 5 यहाँ पे लिखेंगे। जब ये कॉमन लिया गया तो यहाँ पे बचा क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, केवल x बच जाएगा। और जब इसमें से x माइनस 5 जब निकाला जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 2 बचेगा, बराबर क्या कर देना है 0 कर देना है। ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब देखिए यहां से ये वैल्यू जो है 0 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, कोई वैल्यू आपकी 0 होगी। तो इसको करते हैं क्या, लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, जब ये 5 बराबर 0 हुआ तो x बराबर कितना होगा, x बराबर ये 5 माइनस में है, दूसरी साइड में जाएगा, क्या होगा प्लस में हो जाएगा, कितना 5 प्लस। यदि हो सकता है भाई कि ये 0 हो जाए, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, तब क्या होगा, ये इधर प्लस में है, दूसरी साइड में जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2। ये हो गया सब, लिख देंगे। अतः मूल कौन कौन से हैं, मूल हैं आपके 5 हैं, और कौन से और -2 हैं। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। देखो कितने आसानी से आपको सॉल्व कर दिया गया। बस केवल थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हर पहले स्टेप में इसको आपको इससे गुणा करना ही करना होगा। गुणा करने के बाद गुणनखंड करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड। आप करने के बाद जो नंबर आएंगे उनको आपको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जोड़ने घटाने के बीच की वैल्यू आए, लेकिन गुणा करें तो जिसका आपने गुणनखंड किया है उतनी वैल्यू आ जानी चाहिए। जब ये चीजें कर लेंगे तो आपके पास 4 पद होंगे, 4 में से 2 का जोड़ा बनाएंगे, दोनों में से कोई वैल्यू जो कॉमन होगी, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मीन्स इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो वो निकाल लेना है। और इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी करना है, जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेना। फिर जब ये कॉमन ले लिया जाएगा तो ये सेम चीजें आपको फिर दोबारा यहाँ पे बच जाएंगी, तो इसको भी निकाल लेंगे और फिर जो बचेगा वो दूसरी बार कर लेना। फिर क्या करना, दोनों को एक एक बार 0 कर लेना है। इसको भी बराबर 0 करिए, इसको भी बराबर 0 करिए, तो x की वैल्यू वहां पे आ जाएगी, वही आपके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे, दूसरा भी सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ दूसरा सवाल, यहाँ पे देखो लिखा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इतना लिखा हुआ। अब क्या करना, अभी आपको यहाँ पे बताया गया पहले स्टेप में आपको इससे गुणा करना है, c को a वाले से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कर दो। जब इसको इससे गुणा किया जाएगा, गुणा किया तो कितना होगा, 6 दूनी 12, कितना होगा, ये माइनस में ये प्लस में, आपका आएगा कितना -12x², इतना आ गया। अब 12 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 12 का करिए गुणनखंड कर दीजिए, 2 से काटे कितना हुआ 4 हुआ, ओ सॉरी 6 हुआ, कितना हुआ 6 दूनी 12, फिर 2 से काटे कितना हुआ 3 हुआ, 3 से काटे कितना हुआ 1 हुआ। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब देखिए 2 2 बार है और 3 1 बार है। अब इसको हमें इस प्रकार से एडजस्ट कर दीजिए कि जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, +x बचना चाहिए। लेकिन अगर गुणा किया जाए तो आना कितना चाहिए, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिए हम करते क्या है, 2 दूनी 4, ये 4 ले लिया गया एक पार्ट में और दूसरा लिया गया 3। अब 4 में से 3 को घटाओ
कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। और 4 को क्या करिए, गुणा करिए, तो 4 3 होगा क्या, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखिए 2x² ऐसे लिख दीजिए, प्लस में लाना है इसलिए प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर कर दीजिए 0। अब इसमें और इसमें आप ले लीजिए कॉमन। जब इसमें हम कॉमन ढूंढ रहे हैं तो मिलेगा क्या, 2 और x। जब 2 और x कॉमन लिया जाएगा तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल एक x बच जाएगा। प्लस लगा है प्लस लगा दो, यहां से x गायब हो गया, 2 दूनी 4, 4 को 2 से भाग किया गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में इतना ही बचाना है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि प्लस में लाना है, माइनस लिख दो। और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। कितना कॉमन है, 3 कॉमन है। अब 3 कॉमन लिया गया तो यहाँ पे माइनस भी कॉमन लिया गया, तो ये हो जाएगा प्लस x बच जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 से जब 6 को भाग करोगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, बराबर क्या कर देना, 0 कर देना। x प्लस 2 को फिर फर्दर कॉमन लिया गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा 2x और माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, इतना बराबर 0 करिए या इतना बराबर 0 करिए, लिख दीजिए यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। अगर यदि क्या हो जाए, यदि 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहां से देखिए 2x बराबर क्या लिखेंगे, 2x बराबर ये इधर जाएगा माइनस से, तो प्लस में हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये 3/2, एक मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये हो गया, लिख देना। अतः मूल -2 और कौन से, 3/2 है। ये हो गया क्या, आंसर। क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से ये आपका हो गया क्या, सॉल्व। हमने आपको बताए 2 सवाल, हमने दिए कितने थे, 3 सवाल दिए थे। अब 2 सवाल प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड दोनों सॉल्व करा दिए। बचा ये तीसरा सवाल, आप तीसरे सवाल को सॉल्व करिएगा और इसके आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसके आंसर कितने आए। और आप हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से ये भी कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.